दोस्तों नमस्कार। इस समय हम पावन भूमि महाकुंभ जो प्रयागराज में पड़ता है उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पर देखिए लोग दूर दराज से आए हुए हैं और हम लोग मेले में आए हुए हैं और यहाँ की एक एक पल की जो है खबरें हम दिखाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर ये ठंड का महीना है, लोग इस समय अपने अपने रजाई में घर पर घुसे होंगे, कोई अलाव जला करके जो है कौड़े जो है जो भी कुछ है अपना हाथ की सिकाई कर रहे हैं। लेकिन इस ठंड के महीने में लोग श्रद्धा की वजह से, लोगों का एक प्रेम एक विश्वास है, यहाँ महाकुंभ में आए हुए हैं। हमारे बीच में एक भैया जी आए, थोड़ा सा इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ मेले में क्या क्या इन्होंने देखा। सबसे पहले आपका क्या नाम है? मेरा अजय कुमार छौकर नाम है, गाजियाबाद से आया हूँ। राजेंद्र नगर। हाँ जी, राजेंद्र नगर सेक्टर 2। जी। तो कब आए हैं? मैं अभी आया हूँ, थोड़ी देर पहले आया हूँ, 10 मिनट पहले। अभी गंगा जी में बस डुबकी लगाई हुई है और आपके साथ मुलाकात। अभी स्नान किए? अभी स्नान किया हुआ है। अच्छा। ठंड नहीं लग रही? ठंड लग रही थी, लेकिन सब मैया की कृपा है, कोई पता ही नहीं चला कुछ भी जो है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जी। कुछ लोग जो है डरते हैं ठंड में, 10-10 दिन 15-15 दिन तक स्नान नहीं करते। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो 50 प्लस कर चुके हैं उम्र को, वो लोग भी यहाँ पर बड़े आराम से स्नान करते हैं। हाँ बिल्कुल है, सब मैं 50% कर चुका हूँ जो है। बहुत अच्छा लगा आके, जो है काफी अच्छी व्यवस्था है, ठीक है। जी। हाँ जी। कहीं कोई परेशानी नहीं? कोई नहीं परेशानी मेरे को महसूस। खाने पीने की क्या कुछ भी है, सब खाना का भी अरेंजमेंट है, सब काम है। जी। हाँ जी। तो वहाँ स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से यहाँ तक भी कोई व्यवस्था, फर्स्ट क्लास व्यवस्था है। जी। तो यहाँ पर पहली बार आए हैं या? मैं पहली बार आया हूँ। अच्छा, पहली बार? हाँ जी। तो मन में कब से था कि हम चलेंगे? जब से ये स्टार्ट हुआ था, टीवी पे देखा था, काफी देख रहे हैं और इनका प्रचार प्रसार काफी देख रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा था, तो मन कर रहा था कि भाई एक बार हो गया है कुंभ में, महाकुंभ है। 144 साल बाद इसका वो हुआ है, योग बना हुआ है। इससे मैंने की चलते हैं, मैं और मेरी मिसेज दोनों आए हुए हैं। मतलब कि 150 वर्ष के बाद ही? 150 वर्ष के बाद ऐसा आने वाला? हाँ जी। अब कोई उम्मीद भी नहीं है अब तक जिएंगे कि नहीं जिएंगे जी। बस अंतिम ही कुंभ है हमारा, ये मान लीजिए। वैसे तो 100 कोई भी प्लस नहीं कर पाता, हर किसी के लिए ही अंतिम होगा जो पैदा हुआ उसके लिए भी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी। तो कहीं से जो बता रहे हैं 144 वर्ष के बाद ये महाकुंभ लगा हुआ है, और ऐसे में जो यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं वो कैसे लाभ लेना चाहे, अगर घर से लाभ लेना चाहे? वो भैया ऐसा ही, उनके पास जो जल है, गंगा जल है, वो वही मान के कर लें, अपने घर में ही स्नान कर लें कि भाई गंगा जी महाराज आप सही है। जी। अगर तड़प गिरा हो तो भी उनको पुण्य फल मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा जी, उनके मन में इच्छा है तो पुण्य अवश्य मिलेगा। जी। बिल्कुल। तो जैसे आजकल अगर देखा जाए तो व्यक्ति दो प्रकार के हैं, लोग भक्ति भावनाओं से विरक्त भी हो रहे हैं, एक शाकाहारी एक मांसाहारी है। आप मांसाहारी या शाकाहारी? नहीं, शाकाहारी। और अगर देखा जाए तो मार्केट में, बाजार में, हर बाजार में जो है जितनी बिक्री जो मांस की है उतना साग सब्जी की नहीं। तो क्या मांस खाना पाप होता है? पाप ये एक तरह का जो जीव को मार के खाते हैं। जी। कुछ लोग कहते हैं जीव का आहार है। नहीं, वो जीव दूसरी चीज होगी, मनुष्य के लिए थोड़ी है मांस। जी। जीव जंतु जैसे शेर है वो एक दूसरे को मार खाता है, उनका खाना है वो। जी। लेकिन हम लोगों के लिए इतना खाना दिया हुआ है ईश्वर ने, ऊपर वाले ने। जी। तो कोई जरूर है किसी को, मतलब जो मानव है मांसाहारी नहीं है, ये शाकाहारी। बिल्कुल। अगर ये मांस खाता तो एक जबरदस्ती जो है प्रकृति के खिलाफ। ये प्रकृति के खिलाफ है। जी। अगर देखा जाए तो जो सनातन धर्म है, रामायण भी कहता है मीन मांस जो करे हारा 64 जन्म की देवता था। और कबीर साहब ने कहा कि तिल भर मच्छी खाए के कोट गौ दे दान, और काशी करवट ले मरे तो भी नरक निरान। तो कहीं से जो मांस खाना वो गुनाह है। लेकिन अगर फिर भी देखा जाए तो लगभग 90%, 90 क्या 95% हिंदू जो है मांस का भक्षण कर रहे हैं। सब कर रहे हैं, काफी कर रहे हैं लोग। जी। सही कह रहे हैं आप इस बात को, 90%। जी। लेकिन गलत है, करना नहीं चाहिए उसको। जी। तो चाहे कोई हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी भी जीव, किसी का भी हो, जीव हत्या गलत है, नहीं करनी चाहिए जीव हत्या। भाई हम लोगों को खाने के लिए इतना सामान दिया है ईश्वर ने, वही काफी हमारे लिए सफिशिएंट है। जी। तो क्यों किसी की जीव की हत्या करके हम उसको मार के खाएं? जो गलत है। जी। मेरे विचार तो यही है। और लोगों से भी प्रेरणा दूंगा कि भाई ऐसा काम नहीं करना। विचारधारा जो है भक्ति से जुड़ी हुई है। हम आपसे एक सवाल करेंगे जो रामायण में है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथ है गावा। तो ऐसी क्या बात है? हम लोग देवताओं की पूजा करते हैं, देवता लोग मानव जीवन पाने के लिए क्यों तरसते हैं? और इसका तो मुझे नहीं पता, सही बताऊं बात, क्यों मानव जीवन के लिए तरस रहे हैं। ठीक है, हमने इसलिए वैसे सवाल तो हमें इनसे नहीं करना चाहिए जो भी ऐसा। लेकिन कभी ऐसा होता है कि गृहस्थ आश्रम में रहने वाला व्यक्ति भी सन्यासी से कम नहीं होता है। तो जैसा इन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई, शाकाहारी व्यक्ति को होना जरूरी है। तो अगर देखा जाए तो जो भी है मांस का भक्षण या किसी भी जीव की हत्या करना, जिस तरीके से उनको दर्द होता है वैसे
भाई हमें किसी हमारी ये उंगली काट के देखिए ना, तब हमें दर्द होता है कि नहीं होता, तो पता चलता है आदमी को। हिंदू का कुछ मतलब बताएंगे, जैसे मुसलमान, मुसल्लम हो जिसका ईमान, उसको बोलते हैं मुसलमान। हिंदू का कुछ मतलब बताएंगे, हिंदू का कोई हिंदू क्या, सनातन हिंदू धर्म है, सनातन धर्म को अपनाओ, अपना स्वच्छ रहो, साफ रहो, गलत चीज मत करो, वो हिंदू धर्म होता है अपना। मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि 95% लोग मांस का भक्षण करते हैं, और मैं अपने चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि हिंदू जैसे मुसल्लम हो जिसका ईमान, यानी जिसका ईमान साफ सुथरा, वही मुसलमान है। अगर आपका भी ईमान दुरुस्त है तो आप भी मुसलमान कहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रभु ने जो है जातियां नहीं बनाई, जातियां यहाँ पर आकर के इंसानों ने बनाई है। और हिंदू का भी एक अपना अलग अर्थ है, हिंसा से जो दूर हो उसी को हिंदू कहा जाता है। लेकिन अगर आज देखा जाए तो हिंदू जो है हिंसा, अगर देखा जाए तो लोग कहते हैं कसाई बकरा काट रहा है, लेकिन बकरा खाने वाला हिंदू ही होता है। हाँ सही बात है, बिल्कुल। बकरा खाने वाला हिंदू है, मुसलमान दोनों सभी हैं जी। गलत है, खाना नहीं चाहिए जी। तो कहीं कहीं से अगर देखा जाए तो धर्म का हनन हो रहा है। धर्म का हनन तो हो ही रहा है, सभी कर ही रहे हैं, गलत काम तो कर ही रहे हैं। 5% लोग हैं जो अपने चलने नहीं, बाकी सब जिसका जो मन आ रहा है वो कर रहा है। जी। अब किसको कितना कहो किसी और पूजा पाठ में और क्या क्या करते हैं, जैसे आपने यहाँ पर स्नान किया, और भी पूजा पाठ में क्या करते हैं? मैं सब घर में पूजा करता हूँ, अपनी घर में पूजा किस तरीके की पूजा करते हैं? जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ के 4 साधन होते हैं। तो मोक्ष जो व्यक्ति का अंतिम पड़ाव होता है, लोग कहते हैं जब भी चौथापन आ जाए या मोक्ष की तैयारी व्यक्ति को करनी चाहिए, तो मोक्ष के लिए भी कोई तैयारी कर रहे हैं? नहीं, शुरू से ही करना चाहिए, अपने आप मोक्ष मिल जाएगा आपको। जी भाई, ईश्वर की लगेंगे आप शुरू से ही, तो अब नहीं तो जरूरत नहीं आप पड़ेगा। कैसे कह सकते हैं कि अपने आप मोक्ष मिल जाएगा? 100% रामायण में लिखा, गुरुबिन भवनी तरेन कोई जो बिरन शंकर सम होई। अगर आप शंकर जी के बराबर तपस्या कर रहे हैं, फिर भी बिना गुरु को उद्धार नहीं होने हम वाला। शुरू से ही इसी काम में लगे, कोई गलत काम नहीं करें, मांसाहारी नहीं करें, कुछ भी नहीं करें, तो अपने आप मोक्ष मिलेगा हमको। जी जी, 100% है जी। तो ठीक है, अपना अपना विचार है, लेकिन अगर देखा जाए तो धर्म वेदों में कहते हैं गुरु को करना बहुत जरूरी होता है। तो जो कुछ भी है, लेकिन यहाँ पर आइए, महाकुंभ में आइए, यहाँ पर आपको ढेरों सारी जानकारियां मिलेंगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ढेरों सारी जानकारियां नहीं जो और पूछा मैंने बता दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल है। यहाँ पर देखिए भैया लोग भी आए हैं, थोड़ा इन लोगों से बातें। कहाँ से आए भैया? कहाँ से आए भैया जी? गढ़गंगा से जी। कहाँ से? गढ़गंगा। अच्छा, कहाँ पड़ता है? ये हापुड़ डिस्ट्रिक्ट, हापुड़ में। हापुड़ डिस्ट्रिक्ट? जी जी। कहाँ है? कोलकाता साइड कहाँ? हाँ। जी 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 जी। आप जैसा इनसे पूछ रहे थे, मुसलमान, जी जी, मतलब शुद्ध बता रहे थे तुम कुछ जी जी, कि मुसलमान मुसल्लम हो जिसका ईमान। हाँ। जिसका ईमान दुरुस्त हो वही मुसलमान कहने का अधिकारी होता है। अच्छा जी जी जी। और हिंदुओं के बारे में कुछ? हिंदू बारे में कहा कि जो हिंसा से दूर हो उसी को हिंदू कहा जाता है। अच्छा। यानी जो जीवों की हत्या ना करे, सबके प्रति दया करे। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ। अच्छा जी। आपका कोई सवाल था? भाई यही सवाल था जी मेरा। आप उनसे कह रहे हैं ना कि मुसलमानों के लिए कुछ तारीफ सी कर रहे हैं आप। जी जी, मैं तारीफ ही नहीं कर रहा हूँ। जो दूसरों की हत्या करता है। नहीं, मैं तारीफ ही नहीं कर रहा हूँ। सिस्टम जो एक नाम जो रखा जाता है। अच्छा जी जी, ठीक है, धन्यवाद साहब। मैं तो यही पूछ रहा था बस। जी जी, हाँ ठीक है। हमारे गुरु जी जरा इनसे 2 बार कुछ कहना चाहेंगे? कहना क्या, ये हमारी संस्कृति और उसका हिंदू सनातन का प्रतीक है। यहाँ सभी देवता का वो है जी, पूजा पाठ सब होता है जी। जो हम हिंदू, जो सनातन से है, हिंदू धर्म है जी, वो सनातन से, सनातन परंपरा है ये, और ये आदिकाल से है। तब ये इस्लाम भी नहीं था, तब से ये कुंभ। जी, इस्लाम तो 1400-1500 वर्षों से आया है। हाँ, कुंभ तब से लगता है, सनातन धर्म सबसे पुराना। जी, हम सनातन को मानने वाले लोग, जी जी जी, इसलिए हम अपने उसको पूछते हैं। और मीट मांस मछली खाना तो हिंदू धर्म में पाप है, वर्जित है। जी, मानते हैं। आप शाकाहारी हैं? शाकाहारी हैं। जी जी जी, बिल्कुल। क्यों जो है, जैसे क्या पाप लगता है या किस तरीके की सजा होती है, कुछ ऐसा होता है? ऐसा होता है, ऐसा होता है मांस। हम दूसरे जीव का मांस खा रहे हैं, थोड़ा अपने ऊपर लेकर देखें तो दर्द हमें भी होगा। जी जी, उतना ही उसको होगा, इतना ही हमको होगा। जी जी, उसी से जी जी, दूसरे की हत्या, इसमें दूसरे जीव की हत्या जो है वो वर्जित है। जी जी, गलत हिंदू धर्म। जी। अगर देखा जाए तो तब के जो राजा महाराजा वो भी तो शिकार उकार करते थे। अगर शिकार करते थे तो शिकार करना भी तो सुनो गलत था, लेकिन जहां तक क्षत्रिय, अब आ जाओ क्षत्रिय समाज से, आप राजपूत क्षत्रिय में आ गए। जी जी,
यहीं से ये चीज पैदा होती है। और क्षत्रिय एक वो चीज होती है जिसको अपना दर्द पता ना हो, दर्द दूसरे को पता नहीं हो, अपने धर्म की रक्षा करते हुए अपनी कुर्बानी कर दे, वो क्षत्रिय कहते हैं उसको। इसीलिए वहीं से उसको जब वो शिकार करते थे वहीं से उनमें कट्टरता आती थी, अपने को कुर्बान करने की या दूसरे को कुर्बानी लेने की। अच्छा, यानी कि उनकी एक ट्रेनिंग थी, जानवरों को मारना एक ट्रेनिंग क्षत्रिय वंश की। क्षत्रिय रक्षा करता था धर्म की। जी जी जी। क्षत्रिय समाज की, धर्म की, समाज की, सबकी रक्षा करता था अपने लिए। क्षत्रिय जो क्षत्रिय उसी को कहा जाता है आज भी। जी भैया जी के कहने का मतलब है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझो जो दूर हो, लोग डॉक्टर बनते हैं तो पहले मेढक को चीर करके सीखते हैं, फिर दूसरों की जान बचाते हैं। दूसरों की जान बचाते तो इसी तरीके से क्षत्रिय वंश में जो है, क्षत्रिय वंश में भी पहले जानवरों को, शेर को, बाघ को, चीते को जैसे मारते थे। हम भी है, डॉक्टरी करते हैं हम भी। हमें भी जब हमें सिखाया गया तो उसको उसमें सलाटर रहा, उसमें सिखाया गया कि ये चीज ऐसे, सारे प्रैक्टिकल होते थे। जी जी। हाँ, पढ़ाया गया है, चीर फाड़ सब कुछ दिखाई गया। जब हम आगे आगे हमने सेवा, समाज की सेवा करते हैं आगे। जी जी जी, हम सेवक समाज। ठीक है, धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जो है इसी तरीके से इस मेले में आने पर जो है सबसे बड़ा लाभ ये है कि लोग दूर दराज से आते हैं और लोगों से भेंट मुलाकात, लोगों के दर्शन हो जाते हैं। और कहा गया है कि सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। मैं अपने चैनल के माध्यम से हमेशा ही कहता हूं कि हर व्यक्ति, हर जीव जो है एक जैसा उस प्रभु का अंश है। ये जो आत्मा उस परमात्मा का अंश है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख, कोई ईसाई हो, कोई भी हो, सबको एक मानवता, एक समानता का जो है संदेश देना चाहिए। और हमारा धर्म हमेशा जो है दया और धर्म ही सिखाता है। ये कभी हत्या करना या किसी के साथ क्रूरता करना कभी नहीं सिखाता है। तो इसलिए जो है अगर देखा जाए तो दुनिया में सनातन धर्म की एक अपनी अलग गरिमा है। सभी धर्म अच्छे होते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से कोई संदेश नहीं कि मैं किसी धर्म को बुरा कर रहा हूं, लेकिन सबकी अपनी अपनी गरिमा होती है। लेकिन मैं जरूर संदेश देना चाहूंगा कि जो क्रूरता या कट्टरता लोग हटाएं, जो है सब लोग मानव बने, इंसान बने, सब में उस परमात्मा का अंश है। चीज एक ही है, चाहे अल्लाह कहो, चाहे खुदा कहो, चाहे परमात्मा कहो, चाहे प्रभु कहो, बातें एक है। जैसे चाहे अब्बा कहो, चाहे फादर कहो, चाहे पापा कहो, बात एक ही होती है, होता पिता ही है। उसी तरीके से जी, सब ओम है जी। एक जो हमारी एक गुरुत्वाकर्षण वो है जी जी, इसमें एक ध्वनि प्रकट होती है, वो ओम होती है। वहीं से ये अल्लाह का मतलब भी वही है, तुम्हारा जीसस का मतलब वही है, सभी वही है। लेकिन एक ओम है, एक अदृश्य शक्ति ओम, वहीं से सब है। ये हम लोगों ने समाज बांट दिया। गंगे मैया की जय। ये चैनल का नाम क्या है दोस्तों? जय हिंद, जय भारत।